और यही बात इमदादुल मुश्ताक में मौलाना अशरफ अली थानवी उन्होंने बयान की। कहते हैं मन अरादा अन यजलिस मअल्लाह फलयजलिस मअ अहले तसव्वुफ। कहते हैं कि लोगों, जो कोई ये चाहता है कि मुझे अल्लाह के साथ बैठना नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की माइयत में जो भी बैठना चाहता है, उसे चाहिए कि अल्लाह के वलियों की महफिल में बैठा करे। यूं समझ लिया करे कि वो सिर्फ अल्लाह के वलियों की महफिल में नहीं बैठा, बल्कि उसे अल्लाह के साथ हम नशीनी का शरफ भी हासिल हो गया है। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाइए, सहाबी को किस शय ने इतना बड़ा बुलंदो बाला मकाम और दर्जा अता कर दिया कि दुनिया भर के वली मिल जाएं, गौस मिल जाएं, कुतब मिल जाएं, अब्दाद मिल जाएं, औताद मिल जाएं, एक सहाबी रसूल की गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते हैं। कहना पड़ेगा नबी की सोहबत ने उसे सहाबी बनाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत और मायत और निस्बत ने उसे सहाबी बनाया। उसने ईमान की नजरों से चेहराए मुस्तफा का दीदार किया है और ताहयातनी जलवों को अपनी आंखों में, ज़हन में और दिल में बसाकर दुनिया से रुखसत हो गया है। गोया सोहबत नबी ने उसको सहाबी बनाया। बरादरानी इस्लाम, फिर इतना बड़ा मकाम मिल गया इस सोहबत मुस्तफा ने उसे नजमे हिदायत भी बनाया और रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का परवाना भी अता फरमा दिया है। इस तरह सहाबी रसूल, फिर ताबई जिसने सहाबी रसूल की सोहबत इख्तियार की है, जिसने सहाबी रसूल का ईमान की हालत में दीदार किया है। बरादरानी इस्लाम, इन दोनों के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे सहाबी को देखा और मेरे देखने वाले को देखा, फरमाया इन दोनों को जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती है। सोहबत औलिया का अदना फायदा क्या है? सोहबत औलिया का अदना फायदा यह है कि इनका दामन थामने वाला, इनकी सोहबत इख्तियार करने वाला कभी गुनाह पर कायम नहीं रह सकता, कि बिल आखिर उसे अल्लाह तौफीके तौबा भी अता फरमाता है और उसकी शकावत सआदत में तब्दील हो जाया करती है। बुखारी शरीफ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यह हदीस पाक मौजूद है। कितनी मशहूर हदीस पाक के अल्फाज हैं, उमुल जुलसाउ ला यशका जलीसुहुम। फरमाया ये वो खुश नसीब हैं इनके साथ बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता, बल्कि उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में तब्दील हो जाती है, वो सआदतमंद बन जाता है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी शारे सही बुखारी फतुल बारी में फरमाते हैं, इस हदीस पाक के जुमले की इसकी शरह में फरमाते हैं, इन्ना जलीसहुम यंदरिजु माहुम फी जमीय मा यतफद्दलुल्लाहु बिही अलैहिम इकरामल लहुम। फरमाते हैं कि इनका हमनशी इन्हीं के साथ दर्ज हो जाता है, इन्हीं के साथ लिख दिया जाता है, इन्हीं के साथ अजर सवाब में शामिल हो जाया करता है। उन तमाम नेमतों में जो अल्लाह करीम अपने औलिया पर, अपने खास बंदों पर नाजिल फरमाता है, ये बंदाए मोमिन की और वली अल्लाह की इकराम के लिए होता है, इज्जत के लिए सब कुछ होता है। मिसाल देकर फरमाते हैं, जिस तरह के मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आने वाले जो अदना खुद्दाम होते हैं, उनके लिए भी वही नेमतें होती हैं जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए खास हुआ करती हैं। इसी तरह वली अल्लाह की महफिल में बैठने वाला, फरमाया अल्लाह के अनवार और तजल्लियात, रब्बुल आलमीन की नेमतों का नुज़ूल जब उस बंदाए खास पर हो रहा होता है, पास बैठने वाला भी मारूम नहीं रहता, उसे भी नवाज दिया जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत अल इस्लाम। इसीलिए मियां साहब ने फरमाया कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा सौदा
हजारा उच्चा कह दो सुभान अल्लाह। आप बरादरान इस्लाम मामूली महफल में नहीं आए, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरे पाक पे आए हैं। आप रिवायती पीर के पास नहीं आए, आप उस पीरे कामिल की मजलिस से करम में आए हैं। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, जो शरीयत का भी बादशाह है, तरीकत का भी शहनशाह है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, दीन और मिल्लत की ज़िया। मोहम्मद करम बुरे बंदे दी सोहबत यारो, जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावे कुंज कुंज बइए, पर छिणका पैण हजारा। ये सिलसिला आलिया चिश्तिया का जिक्र हो रहा है, सोहबत वली का जिक्र हो रहा है। जब सोहबत की तासीर और बरकत का आलम यह है, तो क्यों ना हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही होकर जनाब हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार अक़दस में हाजिरी दे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़ुहदुल अंबिया होकर क्यों ना हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरबार में हाजिरी दे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े बुलंदो बाला मकाम के हामिल होने के बावजूद क्यों ना हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती